Everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, good morning to all of you. My name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, management of renal. So in this session I have discussed about general instruction of laundry management. सबसे पहले क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या है जब भी हम क्या करेंगे लॉन्ड्री मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है लीनल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लीनल मैनेजमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहले क्या है प्लेस यूज लीनल इन अप्रोप्रिएट बैग एट पॉइंट ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो लीनल है हमने अप्रोप्रिएट बैग में एक अलग जगह पे हमने क्या करना है, जो भी स्टॉकिंग पॉइंट है वहाँ पर स्टॉक करके रखना है। दूसरा जाता है कंटेन लीनल सॉइल्ड विद बॉडी सब्सटेंस और अदर फ्लूइड विच सुटेबल इम्परिएबल बैग्स क्लोज द बैग। जब भी हम क्या करेंगे लीनल्स वगैरह डालेंगे, सॉइल्ड लीनल वो होते हैं जो ब्लड से हमारे कॉन्टामिनेटेड होते हैं, तो उसको हमने क्या करना है सेपरेट बैग में डालना है और अलग से रखना है, क्लोज टाई करना है। ठीक है। डू नॉट ट्रांस और सॉक लीनल पेशेंट केयर एरिया। ठीक है। हैंडल आल लीनल ऑफ द मिनिमम एजिटेशन टू अवॉइड एरिसोलेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हैंडल कैसे करने हैं, हमने क्या करना है फर्श पे नहीं रखने हैं, क्योंकि एरिसोल्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या हो जाएंगे स्प्रेड आउट हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। वॉश यूज क्लीनर सीट कॉटन ब्लैंकेट इन हॉट वाटर। ठीक है। जब भी हम इन सारी चीज़ों को वॉश करेंगे तो हॉट वाटर में वॉश करना है, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर इतना होता है कि वो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में परफेक्ट होता है। तो हमने कितना हॉट वाटर लेना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। राइंस एंड ड्राई प्रेफरेबली और ड्राई इन द सन। उसके बाद हमने अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद सन लाइट्स में हमने वो सुखाना है। ऑटोक्लेव लिनल बिफोर सप्लाइड द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है। जो भी हमारे ऑपरेशन थिएटर में जाना है उससे पहले उसको क्या करना है ऑटोक्लेव करना है। वॉश वुलन ब्लैंकेट इन द वार्म वाटर एंड ड्राई इन द सन इन ड्राई एट द टेम्परेचर ऑफ द ड्राई क्लीन। आगे जाता है हमारा बेडिंग का। ठीक है। मैट्रेस एंड पिल्लो विच प्लास्टिक कवर शुड बी वाइप्ड ओवर इन नेचुरल डिटर्जेंट। मैट्रेस विदाउट प्लास्टिक कवर शुड बी स्टीम क्लीन्ड इफ दे have been contaminated. If the body fluid it is the not possible contaminated should be removed by the manual washing ensuring adequate personal and environment protection। ठीक है। आगे जाता है वॉश करना है पिल्लो को either by using the standard laundering procedure describe over or dry clean if contaminated with the body fluid। आगे जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनल। ठीक है। ये मैंने आपको एक बार ऐसे भी बता दिया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे दो कैटेगरीज होती है, एक एक डर्टी लिनल की और एक सॉइल्ड होती है। ठीक है। डर्टी लिनल्स जो भी हमने पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, उसके बेड से उठा दिया, गंदा हो गया है, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गया। और सॉइल्ड लिनल वो होता है जो ब्लड से कॉन्टामिनेटेड होता है, ब्लड वगैरह गिर गया पेशेंट का, या फिर एट टाइम हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई उस टाइम ब्लड लग गया, सैम्पलिंग के टाइम हो गया तो वो आ गया। तो सबसे पहले डर्टी लिनल आर यूज इन द लीनल बट नॉट विजिबल सॉइल ऑफ ब्लड और बॉडी इंटेंडेड टाइटली सक्रेशन। ना ही ब्लड लगा होगा, ना ही पेशेंट की सक्रेशन होएगी, सिर्फ क्या होएगा इन्फेक्टेड होएगा जो भी पेशेंट के नीचे हमने शीट लगाई है। देन सॉइल्ड लिनल इज आल्सो नोन एज द पोटेंशियली इन्फेक्टेड all linol is contaminated with the etc blood or body fluid with contaminated patient who is no clinical suspected to be infected disease like salmonella, hepatitis ABC में से कोई भी, open pulmonary tube, Rales, OC, HIV etc। ठीक है। तो ये आ गया हमारा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब academic channel and continue the topic. Join my second session. Thank you so much. Everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, good morning to all of you. My name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, management of renal. So in this session I have discussed about general instruction of laundry management. सबसे पहले क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या है
जब भी हम क्या करेंगे, लॉन्ड्री मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है लिनन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिनन मैनेजमेंट आर एज फॉलो। सबसे पहले क्या है, प्लेस यूज लिनन इन अप्रोप्रिएट बैग एट पॉइंट ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिनन है हमने अप्रोप्रिएट बैग में एक अलग जगह पे हमने क्या करना है, जो भी स्टॉकिंग पॉइंट है वहाँ पर स्टॉक करके रखना है। दूसरा जाता है कंटेन लिनन सॉइल्ड विद बॉडी सब्सटेंस और अदर फ्लूइड विच सुटेबल इम्परिएबल बैग्स क्लोज द बैग। जब भी हम क्या करेंगे, लिनल्स वगैरह डालेंगे, सॉइल्ड लिनल वो होते हैं जो ब्लड से हमारे कॉन्टामिनेटेड होते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, सेपरेट बैग में डालना है और अलग से रखना है, क्लोज टाई करना है। ठीक है। डू नॉट ट्रांस और सॉक लिनल पेशेंट केयर एरिया। ठीक है। हैंडल आल लिनल ऑफ द मिनिमम एजिटेशन टू अवॉइड एरिसोलेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हैंडल कैसे करने हैं, हमने क्या करना है, फर्श पे नहीं रखने हैं, क्योंकि एरिसोल्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। वॉश यूज क्लीनर सीट कॉटन ब्लैंकेट इन हॉट वाटर। ठीक है। जब भी हम इन सारी चीज़ों को वॉश करेंगे तो हॉट वाटर में वॉश करना है, क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर इतना होता है कि वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में परफेक्ट होता है। तो हमने कितना हॉट वाटर लेना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। राइंस एंड ड्राई प्रेफरेबली और ड्राई इन द सन। उसके बाद हमने अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद सन लाइट्स में हमने वो सुखाना है। ऑटोक्लेव लिनल बिफोर सप्लाइड द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है। जो भी हमारे ऑपरेशन थिएटर में जाना है उससे पहले उसको क्या करना है, ऑटोक्लेव करना है। वॉश वुलन ब्लैंकेट इन द वार्म वाटर एंड ड्राई इन द सन इन ड्राइड एट द टेम्परेचर ऑफ द ड्राई क्लीन। आगे जाता है हमारा बेडिंग का। ठीक है। मैट्रेस एंड पिल्लो विच प्लास्टिक कवर शुड बी वाइप्ड ओवर इन नेचुरल डिटर्जेंट। मैट्रेस विदाउट प्लास्टिक कवर शुड बी स्टीम क्लीन्ड इफ दे have been contaminated if the body fluid it is the not possible contaminated should be removed by the manual washing ensuring adequate personal and environment protection। ठीक है। आगे जाता है वॉश करना है पिल्लो को either by using the standard laundering procedure describe above or dry clean if contaminated with the body fluid। आगे जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिनल। ठीक है। ये मैंने आपको एक बार ऐसे भी बता दिया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे दो कैटेगरीज होती है, एक डर्टी लिनल की और एक सॉइल्ड होती है। ठीक है। डर्टी लिनल्स जो भी हमने पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, उसके बेड से उठा दिया, गंदा हो गया है, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गया है। और सॉइल्ड लिनल वो होता है जो ब्लड से कॉन्टामिनेटेड होता है, ब्लड वगैरह गिर गया पेशेंट का, या फिर एट टाइम हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई उस टाइम ब्लड लग गया, सैम्पलिंग के टाइम हो गया तो वो आ गया। तो सबसे पहले डर्टी लिनल आर यूज्ड इन द लिनल बट नॉट विजिबल सॉइल्ड ऑफ ब्लड और बॉडी इंटेंडेड टाइटली सक्रेशन। ना ही ब्लड लगा होगा, ना ही पेशेंट की सक्रेशन होएगी, सिर्फ क्या होएगा, इन्फेक्टेड होएगा जो भी पेशेंट के नीचे हमने शीट लगाई है। देन सॉइल्ड लिनल इज आल्सो नोन एज द पोटेंशियली इन्फेक्टेड all lineal is contaminated with the etc blood or body fluid with contaminated patient who is no clinical suspected to be infected disease like salmonella, hepatitis ABC में से कोई भी, open pulmonary tube, Rales, OC, HIV etc। ठीक है। तो ये आ गया हमारा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel and continue the topic, join my second session। Thank you so much।